केस में फंसे हुए हैं, जिनकी अदालत में केस चल रहे हैं कृषि संबंधित, वो ऐसा क्या करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि वो केस पक्ष में होवे। इसमें मंत्र नहीं है, कोई जंत्र नहीं है। भैरव कप्तान के नाम से, भैरव कप्तान के नाम से या भैरव बटुक भैरव के नाम से 21 लौंग लेवे हाथ में, एक पान लेवे, चूना ना लगावे, बड़ी वाली इलायची ढोरा, जिसको इलायची बोलते हैं, जिसको ढोड़ा बोलते हैं, और उसमें एक पीपरी, हर बहारो पीपरी बोलते हैं, जिसको जानते हैं, जो त्रिफला में चलता है, वो पीपरी को उसमें रखें, और अमुक जो आपका विरोधी पक्ष है उसका नाम लेवें, और जो आपका अधिकारी पदाधिकारी है जहां प्रकरण चल रहा है उसका नाम लेवें, और कहें कि हे पीपरी, हे पीपरी, यदि आप वास्तविकता में पीपरी हो, जो आपकी शाखा है, तो हमारा किसी प्रकार का कानून में उलझी हुई जो भी रिकॉर्ड ली, कागज पत्रक हमारे सही होवे तो हमें न्याय प्राप्त होवे, यदि गलत होवे तो हमें न्याय ना मिले, तो हम गारंटी देते हैं 3 और 4 तारीख पे आपके पक्ष में हो जाएगा। आशीर्वाद है। उसमें मात्र आह्वान पीपरी का करना है। किसका करना है? 100% सफलता मिल जाएगी। 3-4 तारीख पे प्रकरण आपके पक्ष में हो जाएगा। और साथ में इतना जरूर करें, यदि हमारे कागज सही होवे तो फुरै मन तीसरी वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। कानून का है, उसमें भी सत्य हो, असत्य के लिए नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे अग्नि पुराण से, स्कंद पुराण से, भविष्य पुराण से, तंत्र शास्त्र से ये मैच करते हैं, और वहां से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसलिए एक पुराण का नाम नहीं ले रहा हूं, एक शास्त्र का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इसी के उल्टे भी नियम हैं। इसका ही कुछ उल्टा कर दें तो उल्टा होने लगता है। तो हम आपको जितना भी बता रहे हैं सब सीधा सीधा बता रहे हैं, और जिससे तुम्हारा हित हो वो बता रहा हूं। गलत करने की कोई विधि आपको नहीं देता, और ना ही मैं इसको बढ़ावा देता हूं। यदि कोई ग्रंथ किताब को अवलोकन करके करे तो वो स्वयं करे, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ ग्रंथों में क्रिया पद्धतियां खुली हैं, वो मान्य है, सर्व जगत को मान्य है, और वो क्रिया कार्य भी करती है। बोले श्री हनुमान जी पंडों सरकार की। जिनके घर में भोजन तो बनता है, सब अच्छे 56 प्रकार के भोज बनते हैं, लेकिन जब भोजन का टाइम आता है भोजन नहीं कर पाते। सुखी सुखी और खुशी खुशी घर में अशांति अशांति का माहौल रहता है। कभी अशांति से कभी शांति की ओर जाते ही नहीं। बनते 56 प्रकार के भोजन है, और वो जब अंग नहीं लगते, घर में वो खुशी नहीं मिलती जो एक गरीब आदमी की तरह मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण इतना ही है कि जो माताएं बहनें, जो बेटियां, जो अशुद्ध किचन में जाती हैं, अन्नपूर्णा का रसोई छूती हैं, चूल्हा छूती हैं, तो आपके घर में जितना भी अच्छा अच्छा पदार्थ रखा हो, अच्छा अच्छा भोज्य रखा हो, अच्छा अच्छा खाद्यान्न रखा हो, तो भी वो सब अशुद्ध हो जाएगा, और जो खाएगा उसको कुबुद्धि आएगी, सदबुद्धि आएगी कहां से? इसलिए इस अवस्था में अपनी किचन और अन्नपूर्णा छूना वर्जित कर दें। मैं गारंटी देता हूं, एक बार पोंछा लगा करके जल छिड़क करके नियम चालू कर दें, और 3 महीने के अंदर आपका घर में वो शांति दिखाई दे कि लोग कहते हैं स्वर्ग क्या है, स्वर्ग तुम्हारा घर बन जाएगा। जो हमारा आशीर्वाद है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। ये विधि को नियम से करें। घर में जो भूत बुलाते हैं, प्रेत बुला लेते हैं, वो कैसे आते हैं? मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। जो शेष आटा आपके घर में बचता है भोजन के बाद, कई माताएं बहनें बड़ी आलसी होती है, कई ऐसी हैं, और कई तो ऐसी हैं कि इसका विरोध करती है। सास हाथ पे तोड़ देती बहू का, कई बहुएं तोड़ देती सास का इस चक्कर में। लेकिन विशेषकर बहुएं कम तोड़ती हैं, सास ही ज्यादा तोड़ती हैं। सास का जलवा रहने दो, इसलिए ऐसे ही रहने दो। तो कोई भी व्यक्ति को घर में जो काम चोरनी टाइप के होते हैं, उनका कोई आएगा, लड़का आएगा, पति आएगा, देवर आएगा, जेठ आएगा, तो गरम गरम बना देंगे। कौन आटा मारेगा? तो उन्हें लिया, आधा की बनाई और आधा लिया, गीला कपड़ा रखा और लपेड़ा और रहता ही फ्रिज में। और ना रात में जेठ आए, ना ससुर आए, ना देवर आया, ना नंद आई। सवेरे उठे, उन्हें भाई आटा का लिया और पुरानी सब्जी ली
छानी बासी भाई में भर के आलू पराठा। तो ये ध्यान रखो, ये सब घर के विनाश की जड़ है। ये घर में अशुद्धि फैलाती है, इसमें भूत भोज्य है वो। और जो गूथा हुआ आटा घर में रखते हैं और वही खा लेते हैं, तो आपने क्या किया, भूतों का जूठा खा लिया। और जब भूतों का जूठा खाओगे तो क्या होगा, घर में भूत बाधा हो जाएगी, आपकी भूत बुद्धि हो जाएगी। तो आप जो भूतों को निमंत्रण खुद देते हैं, आपके कई पूर्वज हैं जो भूखे फिर रहे हैं, वो खा जाते हैं उसको। कई अगल बगल की जो आत्माएं होती हैं, कोई पूछता नहीं, जहां आटा रखा मिल जाता है समझते हो पिंड है, तो वो पिंड के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो इससे तुम्हारे घर की अशुद्धि खत्म हो जाती है। जो अशुद्धि है ना, जो शुद्धि है, शुद्धि खत्म हो जाती है, अशुद्धि घुस जाती है। घर की शुद्धि खत्म होकर के अशुद्धि प्रवेश कर जाती है। जब अशुद्धि प्रवेश करती है तो घर में भूत ही भूत पैदा हो जाते हैं, और भूतों का जूठा आप लोग कर खा लेते हो। तो इससे परिवार आपका नष्ट होता चला जाता, नष्ट होता चला जाता। घर की बरकत खत्म हो जाती है, लक्ष्मी भी नहीं रुकती है, बीमार लोग पड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर भूत आने लगते हैं। ये कारण है तुम्हारे घर में आटा रखना, गुथा हुआ आटा को रखकर उसको पिंड बन जाना, और पिंड भूत रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो घर में अशुद्धि बढ़ जाती है और शुद्धि आपके घर से चली जाती है। वहां से लक्ष्मी भी चली जाती है, अन्नपूर्णा भी चली जाती है, घर का वातावरण भी चला जाता है। और जो भूतों का भोजन करते हैं उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है, कुबुद्धि आ जाती है, बुद्धि शून्य हो जाती है, और परिवार में जीते जागते शमशान घाट बन जाता है। ऐसा महर्षियों और श्रोतियों के आधार पर मैं जन श्रोति में आपको सुना रहा हूं। तो घर में कोई भी व्यक्ति आटा गुथा हुआ ना रखे। बाकी के आटे के हमने कई उपाय आपको बताए हैं, कई तरीके बताए हैं। तो एक ही तरीके से एक ही चीज के अनेक उपचार हैं। ये नहीं कि गुरुजी ने बताया था ऐसे, ये तो ऐसे बता रहे हैं, तो उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से देखा होगा। लेकिन मेरा मत उनसे रहता है, कोई ऐसी चीज मत बताएं कि जिससे समाज का और अच्छे घर का विनाश हो। जितना बता सको अच्छी चीज बताओ, जिससे ज्यादा लाभ मिलता हो, जिससे समाज का सुधार हो सकता हो, घर का सुधार हो सकता हो, घर की दिशा सुधर सकती हो, वो बताइए। किसी को बिगाड़ने की कोई पद्धति नहीं बताना चाहिए। और हमेशा हर व्यक्ति को अपने साधक से, अपने गुरु से पूछ करके समाधान पाना चाहिए। बोले श्री हनुमान जी पंडों का सरकार की जय। जय श्री राम। बोले श्री हनुमान जी पंडों का सरकार की।